अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। जिनके दिल नर्म होते हैं, ज़िंदगी उनके साथ उतना ही सख्ती से पेश आती है। अमानत सिर्फ चीज़ या रकम की नहीं होती। अगर कोई अपने जज्बात एहसासात बयान करे तो उसमें भी खयानत न करे। क्या कहा अपनों से उम्मीद रखते हो, नादान हो क्या, किस्सा यूसुफ नहीं सुना। किसी इंसान को मापने का पैमाना उसकी शक्ल, हुनर या उसके पास मौजूद नेमतें नहीं होती। इंसान का पैमाना है उसका किरदार, उसकी ईमानदारी, उसकी दानाई, उसकी वफा, उसकी मोहब्बत, सच्ची दोस्ती, और यही है इंसान की मीरास। ज़िंदगी कितनी भी मसरूफ़ क्यों ना हो, कुछ लोगों से अकीदत का ऐसा पक्का रिश्ता होता है कि वो हमारी यादों से और दुआओं से कभी दूर नहीं होते। आप सच्चे और मुखलिस हैं, इस बुनियाद पर कोई आपसे धोखा नहीं करेगा तो यह आपकी भूल है। अल्लाह ही बाकी रह गया है पास तुम्हारे, बताओ अब वो जान से प्यारे किधर गए। यहाँ हर कोई ज़हनी तनाव में है, जो मुस्कुरा रहा है वो भी दबाव में है। जब खामोशी वजूद में उतरती है तो इंसान चाहते हुए भी गुफ्तगू नहीं कर पाता। इंसान खुद से खामोशी नहीं ओढ़ता, हालात और वाक़यात चुप करवा देते हैं। कहने लगी कभी कभार मैं इस दिल को समझा लेती हूँ कि जो चला गया वो अच्छा नहीं था, वो बेहतर नहीं था, तभी दूर कर दिया गया मुझसे, और तब ऐसा लगता है जैसे सब्र आ गया हो। मगर फिर अगले ही लम्हे कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि दिल फिर से उसी पुरानी याद की गिरफ्त में आ जाता है। फिर यूँ लगता है जैसे वो सब्र बस गम का एक छोटा सा वक्फा था। फिर दिल अल्लाह से ज़िद करने लगता है, अल्लाह से फिर से वही चीज़ मांगने लगता है, और फिर से उसी कुर्ब में मुब्तला हो जाता है। ये अधूरी यादें और बातें ना जाने क्यों पीछा नहीं छोड़ती हैं, ना जाने क्यों दिल को वही चीज़ पसंद आ जाती है जो मिल नहीं सकती। ना जाने क्यों हम उम्र भर बिला वजह भागते रहते हैं। काश उस वक्त अल्लाह हमें इतनी ताकत दे दे कि हम उसकी मसलियतों को समझ सकें, या फिर हम खुद को सही या गलत समझा सकें। लेकिन अगर ऐसा हो तो आजमाइश कैसे होगी, हमारे यकीन का इम्तिहान कैसे किया जाएगा। इसलिए कभी कभार कुछ बुरा होने में भी हमारी बेहतरी होती है, क्योंकि वो चीज़ हमें बुरी लग रही होती है, लेकिन अल्लाह तो सब जानता है और वही सब्र देने वाला है। याद रखो अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वसीले वहाँ से नहीं बन सके जहाँ से तूने सोच रखा था, तो यकीन रखो कि वसीले अब वहाँ से बनेंगे जहाँ से कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता। दोस्तों, जिनके नसीब में सजदा तहज्जुद लिख दिया गया, उसके नसीब में अल्लाह लिख दिया गया। जैसे मोहब्बत की इंतहा को पहुँचकर मेराज का अफसाना लिख दिया गया। कोई इन रंग बिरंगी रौनकों में ही उम्र भर गाफिल रहा, और किसी के हिस्से में अल्लाह से गुफ्तगू के लिए वीराना लिख दिया गया। किसी को उसकी मनपसंद चीज़ देकर शुक्र के आदाब सिखाए गए, और किसी से मनपसंद चीज़ छीन कर अल्लाह से मुलाकात का बहाना लिख दिया गया। किसी को आज़ाद कर दिया उसने अपनी हर चाहत से, और किसी के सामने नेकी और बदी का पैमाना रख दिया गया। कोई बेसुकून रहा वसी और अरीज़ मकान में रह कर भी, और किसी के हिस्से में छोटा सा पुरसुकून आशियाना लिख दिया गया। किसी को पिलाए गए मुसलसल ज़ब्त के घूंट, और किसी के हिस्से में सब्र का निवाला लिख दिया गया। कोई महरूम ही रहा उसकी मोहब्बत को महसूस करने से, और किसी के हिस्से में उसका साथ दोस्ताना लिख दिया गया। सारे दिन तो सबके लिए बुरे नहीं होते ना, कभी रो दिए हालात वक्त पर, और कभी मुकद्दर में मुस्कुराना लिख दिया गया। ये तो तकसीम है उसकी, कोई मुजरिम ठहरा कोई मजलूम, किसी के हक में गिरना हो गया लाजिम, और किसी के हिस्से में गिराना लिख दिया गया। जो बार बार पुकारता है उसे, उसके पुकारने पर रश्क करता है वो। कोई ज़रा सी देर पर हो गया मायूस, और किसी के हिस्से में बार बार सर को झुकाना लिख दिया गया। किसी को 4 कदम के फासले पर मिल गया, और किसी के नसीब में लंबा सफ़र लिख दिया गया। लंबा सफ़र लिख दिया गया। वो अपनी सहेली से पूछने लगी क्या करती हो। उसने कहा इंतज़ार। किस चीज़ का? मौजज़े का।
معجزے ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل، اچھا بتاؤ کب ہوگا معجزہ؟ کہنے لگی جب اللہ نے چاہا۔ اور اللہ کب چاہے گا؟ کہنے لگی جب میرے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ پوچھنے لگی اور کب ہوگا تمہارے حق میں بہتر؟ وہ کہنے لگی یہ مقدر کی باتیں ہیں، اللہ ہی جانے۔ اچھا اتنا یقین ہے اللہ پر؟ کہنے لگی ہاں بالکل۔ تو یہ آنکھ میں آنسو کیسے؟ کہنے لگی یہ بس اللہ کو دکھانے کے لیے کہ اس کی بندی بہت کمزور ہے، اس کے کن کی محتاج ہے، اس کے کن کی محتاج ہے۔ دوستو جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے، اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھنا، اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں آتا۔ کوئی نہیں جان سکتا کہ مسکراتا ہوا شخص اپنے ہی اندر کتنی جنگیں لڑ رہا ہے۔ جو راستہ انسان ترک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے باعث رسوا نہیں کیا کرتا۔ جہاں محبت اللہ سے ہو، وہاں عبادت کے لیے وقت کم پڑ جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں گے وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ دوستو جن کے نصیب میں سجدہ تہجد لکھ دیا گیا، اس کے نصیب میں اللہ لکھ دیا گیا۔ جیسے محبت کی انتہا کو پہنچ کر معراج کا افسانہ لکھ دیا گیا۔ کوئی ان رنگ برنگی رونقوں میں ہی عمر بھر غافل رہا، اور کسی کے حصے میں اللہ سے گفتگو کے لیے ویرانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو اس کی من پسند چیز دے کر شکر کے آداب سکھائے گئے، اور کسی سے من پسند چیز چھین کر اللہ سے ملاقات کا بہانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو آزاد کر دیا اس نے اپنی ہر چاہت سے، اور کسی کے سامنے نیکی اور بدی کا پیمانہ رکھ دیا گیا۔ کوئی بے سکون رہا وسیع و عریض مکان میں رہ کر بھی، اور کسی کے حصے میں چھوٹا سا پرسکون آشیانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو پلائے گئے مسلسل ضبط کے گھونٹ، اور کسی کے حصے میں صبر کا نوالا لکھ دیا گیا۔ کوئی محروم ہی رہا اس کی محبت کو محسوس کرنے سے، اور کسی کے حصے میں اس کا ساتھ دوستانہ لکھ دیا گیا۔ سارے دن تو سب کے لیے برے نہیں ہوتے نا، کبھی رو دیے حالات وقت پر، اور کبھی مقدر میں مسکرانا لکھ دیا گیا۔ یہ تو تقسیم ہے اس کی، کوئی مجرم ٹھہرا، کوئی مظلوم، کسی کے حق میں گرنا ہو گیا لازم، اور کسی کے حصے میں گرانا لکھ دیا گیا۔ جو بار بار پکارتا ہے اسے، اس کے پکارنے پر رشک کرتا ہے وہ۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس، اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا۔ کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا، اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔